everyone. Today I explain chapter 6 physical and chemical change. In class 7 science every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substance. हर दिन अपने आसपास हम कई changes को देखते हैं और इन changes में एक या एक से अधिक substance involve होते हैं. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drinks. Is also an example. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk become shows. मिल्क का कर्ड में चेंज होना, कन्वर्ट होना, ये भी एक तरह का चेंज होता है. कभी कभी आपने देखा होगा दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, शो यानी खट्टा हो जाता है. तो शोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. स्ट्रेस रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. तो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडीज़ द नेचर ऑफ दिस चेंजेस. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज. सो 6.1 जो हमारा है फिजिकल चेंज के बारे में दिया गया है. फिजिकल चेंज में यहाँ देखिए आपकी कई एक्टिविटीज़ की गई हैं. फर्स्ट एक्टिविटी, कट अ पीस ऑफ पेपर इन अ 4 स्क्वायर पीस. यहाँ पर हम पेपर को 4 स्क्वायर पीस में काटेंगे. उसके फर्स्ट पीस को स्क्वायर पीस को हम फिर दोबारा 4 पीसेस में काटेंगे, है ना. Place these papers on the floor or a table so that the piece is square the shape of a original piece of paper. Obviously you cannot join this space. तो क्या इस पेज को दोबारा हम कभी जोड़ सकते हैं टेप लगाकर या गम से जोड़ सकते हैं, लेकिन पेपर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है. तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं वो कहलाते हैं फिजिकल चेंज. यहाँ पे एक चॉक पाउडर का एग्जांपल दिया हुआ है कि जब क्लासरूम में टीचर्स लिखते हैं तो चॉक की जो डस्ट होती है फ्लोर पे गिर जाती है ना. तो ऐड अ लिटिल वाटर टू डस्ट ऑफ मेक अ पेस्ट. तो हम चॉक की पाउडर से दोबारा चॉक बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? चॉक की जो डस्ट होती है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको दोबारा किसी भी जिस शेप में आपको चॉक चाहिए उस शेप में आप उसको डाल दीजिए और दोबारा हमको वो चॉक मिल जाएगी. ऐसे ही आपका दिया है टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. क्या करेंगे? कुछ हम आइस लेंगे प्लास्टिक या ग्लास के टम्बलर में, बर्तन में. मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. और क्या करेंगे? टम्बलर को सनलाइट में नीचे रख देंगे, यानी कि जिस कटोरे या बाउल में हमारा आइस रखा हुआ है उसको सनलाइट के नीचे रख देंगे. ठीक है. कुछ टाइम पे आप देखोगे जो हमारा आइस होता है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर उस टम्बलर के पानी को दोबारा हम फ्रीज करते हैं और फ्रीज करने पर दोबारा वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज कैसी? देखिए यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं जिसको आप रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ कम दिस टॉपिक. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called a physical property. What is the physical property? Physical properties क्या होती हैं? Properties यानी किसी भी मैटर की ऐसी properties जिसमें shape, size, color और state, substance की जिसमें change हो. These properties are called the physical properties. Now there the definitions are there. यहाँ पर आपकी फिजिकल चेंज की डेफिनेशन भी दी गई है. आ चेंजेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज इज अ चेंज इन इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. यानी कि ऐसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, यानी कि उसका बाहर का रूप रंग बाहर के प्रॉपर्टी चेंज होती है. एंड दिस फिजिकल चेंज इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज. इस चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. एक बार फिर से समझेंगे कि अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंजेस इन इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज जो होता है जनरली रिवर्सिबल होता है. फिजिकल चेंज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि फिजिकल चेंज जो होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको बार बार हम रिपीट कर सकते हैं. ठीक है. इन सच अ चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. इस तरह की चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. जैसे कि आपका आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और वाटर का फिर से आइस में कन्वर्ट होना, तो ये फिजिकल चेंज में आता है और इस चेंज को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, है ना. Now other topic is there is the chemical change. A change in which you are quite familiar or is the rusting of iron. इस तरह के चेंजेस से आप quite familiar हैं. इसका एग्जांपल हम rusting of iron जानते हैं. If you leave a piece of iron in the open for some time it acquire a film or brownish substance. अगर आप किसी भी लोहे के टुकड़े को, आयरन के पीस को आप खुले एटमॉस्फेयर में रख दीजिए तो उसमें कुछ टाइम पे क्या होता है, नमी जमने के कारण उसमें ब्राउनिश लेयर बन जाती है. एंड दी सब्सटेंस इज कॉल्ड द रस्ट. और जो ब्राउन कलर के सब्सटेंस दिखाई देते हैं उसी को हम रस्ट कहते हैं. आप इस इमेज में देख सकते हो कि इसमें कुछ आयरन के लोहे के सामान रखे हुए हैं जिसमें ब्राउन कलर की हमको लेयरिंग देखने को मिलती है और यही हमारा क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द रस्टिंग. यानी कि लोहे पे जो ये ब्राउनिश की लेयर जम जाती है इसको रस्ट कहा जाता है और जो प्रोसेस होती है इसको हम रस्टिंग कहते हैं. आयरन गेट ऑफ पार्क्स और फॉर्म लैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन. लोहे के गेट होते हैं, पार्क में लगे होते हैं, फॉर्मलैंड में लगे होते हैं. लोहे की बेंचेस होती हैं, आयरन बेंचेस होते हैं, लॉन और गार्डन में लगे होते हैं. जितने भी आयरन मटेरियल्स होते हैं सब आयरन के बने होते हैं और केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्ट. और अगर इसको खुले में रख दिया जाए तो इनमें भी जंग लग जाता है. एट होम यू मस्ट हैव सीन शोवेल एंड शेपर गेटिंग रस्ट व्हेन एक्सपोज टू द एयर. आपने देखा होगा घरों में आपका शोवेल मतलब आपका जो फावड़ा, गैती लोग, ये सब सामान जो होता है अगर इसको बाहर रख दिया जाए तो इसमें रस्टिंग की प्रोसेस होने लगती है. इन द किचन अ वेट आयरन पैन तवा ऑफ्टन गेट रस्ट इफ लेफ्ट इन द स्टेट ऑफ सम टाइम. आपने देखा होगा घर पे नॉर्मली रोटी बनाने वाला जो तवा होता है अगर उसको धुलने के बाद अगर उसमें पानी लगा हुआ है, अगर उसको ऐसे छोड़ दिए, उसको आप पोंछेंगे नहीं, गीला रहता है तो उसमें रस्टिंग हो जाती है ना. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट्स गेट डिपोजिट. ये आयरन से थोड़ा अलग होता है. तो यहाँ पर देखिए कुछ नए सब्सटेंस दिए गए हैं एक्टिविटी में. तो इसमें एक आपका है डेमोस्ट्रेशन बाय द टीचर.
यहाँ पर आपका दिया है मैग्नीशियम रिबन बर्निंग, ये आपका एग्जांपल है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ ऑन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्या करेंगे मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन आप सोच रहे होगे मैग्नीशियम रिबन कैसे होता है, जैसे बाल में लगा वाला हेयर में लगाने वाला रिबन होता है पतला सा, वैसे ही मैग्नीशियम की पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे, थिन स्ट्रिप्स ले लेंगे। क्लीन इट्स टिप विद अ सैंड पेपर, उसके टिप मतलब ऊपर की छोर को क्या करेंगे सैंड पेपर से रफ कर लेंगे। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल, अब क्या करेंगे उसके टिप को जिसको हमने क्लीन किया है उसको कैंडल के पास लेकर जाएंगे। इट बर्न्स विद अ बिलियन लाइट, और उसको हम जलाएंगे। जब वो जलेगा तो आप देखिए जलने पर एक बहुत मतलब एक तेज वाइट कलर की रोशनी निकलेगी, ठीक है। वैन इट्स कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश, और जब पूरा पूरा वो जल जाएगा, जलने के बाद क्या बचेगा एक पाउडर ऐश बचेगा, पाउडर की राख बचेगी। ऐश मीन्स राख होता है। डज द ऐश लुक लाइक अ मैग्नीशियम रिबन, क्या वो राख मैग्नीशियम रिबन जैसी दिखती है, नहीं दिखती है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो जो यहाँ पर चेंज होता है, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती है, तो मैग्नीशियम हमारे आसपास ऑक्सीजन पाई भी जाती है। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम क्या करता है हमारे आसपास की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने पर क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट from the those in mathematics, these equation of this kind the arrow implies become, आप जो ये इक्वेशन देख रहे हो मैथ की इक्वेशन से डिफरेंट होता है। इस इक्वेशन में आप देखिए प्लस दो एलिमेंट्स को प्लस किया गया है, और ये गिब्स में क्या है इसका इक्वल क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और जब मैग्नीशियम रिबन की जो राख होती है उसको हम लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, अब पानी मिलाने के बाद उसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे, स्टीयर द मिक्सचर, और उसको मिक्स कर लेंगे। टेस्ट दैट मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और इस मिक्सचर को क्या करेंगे हम ब्लू या रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, कौन से नेचर का है। इसके बारे में आप लोगों ने नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। डस द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या होता है रेड में चेंज होता है कि ब्लू में चेंज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब हमने मैग्नीशियम की राख को पानी में मिक्स किया तो वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना। दीज चेंजेस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए फॉलोइंग इक्वेशन, तो इस चेंजेस को इस तरह से हम इक्वेशन में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स MgO, मैग्नीशियम का फार्मूला Mg होता है, ऑक्साइड को O से हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस वाटर, वाटर का फार्मूला H2O होता है। तो दोनों को कंबाइन करने पे क्या बना हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना वो आपने पहले पढ़ लिया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की मतलब राख जो मैग्नीशियम की थी उसको जब हमने पानी में मिक्स किया, मिक्स करने पे क्या बन गया वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, MgOH का होल ट्वाइस। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, आपने चैप्टर 5 में पहले ही पढ़ा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो आपने आप देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलने से एक नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो यहाँ पर और भी एक्टिविटी दी गई है, आपका एक और दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका है चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यू टू द रिएक्शन विद आयरन, इसको आप रीड करेंगे। डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पर क्या करेंगे 1 चम्मच कॉपर सल्फेट की जगह पर हम ब्लू विट्रॉल या नीला तोता इन द अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर, हाफ कप वाटर में उसको मिक्स करेंगे, कांच की ग्लास लेंगे या फिर बीकर लेंगे, और उसमें कुछ ड्रॉप्स हम किसकी मिलाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का मिलाएंगे, और मिलाने पे क्या होगा वहाँ पर वो ब्लू कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ ए सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर, और इस स्मॉल सोल्यूशन को हम क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब में या स्मॉल ग्लास सोल्यूशन में उसको सेव करके रखेंगे। ड्रॉप अ नेल और आ यूज शेविंग ब्लेड, अब क्या करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में ये हमारा सोल्यूशन तैयार है। अब इस सोल्यूशन में क्या करेंगे लोहे की कील या फिर जो ब्लेड होती है शेविंग ब्लेड उसको हम उसमें डालेंगे। विथ फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आकर जब हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पर वाटर का, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि वाटर का जो पानी है ब्लू कलर में चेंज हो गया है, ठीक है। और ब्लेड पे आप देखिए यहाँ पर ये आयरन सल्फेट हो गया, पहले क्या था ये कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, ठीक है। अब क्या हो गया ये आयरन सल्फेट ग्रीनिश कलर का हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा डिड यू सी एनी चेंज इन द कलर, यस। टेक आउट द नेल और ब्लेड, अब नेल और ब्लेड को हम बाहर निकालेंगे। हैज इट चेंज एनी वे, द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, जो आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कॉपर सल्फेट और आयरन का है, यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ने क्या किया आयरन की ब्लेड के साथ रिएक्शन किया। द चेंज कलर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में, इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल इज कॉपर एंड अदर न्यू सब्सटेंस, और जो हमारी आयरन नेल है या फिर ब्लेड है उसमें जो ब्राउन कलर का हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है कॉपर है। वी कैन राइट एट द रिएक्शन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू प्लस आयरन मतलब लोहा हो गया। अब लोहे के रूप में या तो आप कोई पिन भी ले सकते हो, आयरन नेल भी ले सकते हो, या फिर कोई शेविंग ब्लेड भी ले सकते हो। तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट सोल्यूशन ग्रीन प्लस कॉपर,
एक और यहाँ पर दिया गया है टेक अबाउट द, इस तरह की बहुत सारी आपकी दी गई है। ये 2 एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से थोड़ा आप दोबारा भी रीड कर लीजिएगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका नेक्स्ट दिया है ना, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना। ये दोनों सब्सटेंस, अभी तक हमने केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर केमिकल चेंज की डेफिनेशन हमको देखने को मिलती है, आ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। आपने जितने भी अभी तक केमिकल चेंज के अंडर हेडिंग में जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, रस्ट के बारे में हमने पढ़ा, रस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। इन चीज़ों में आपने देखा है कि जब रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। जब कोई चीज़ का नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि मिल्क का कर्ड में चेंज होना, मिल्क का प्रॉपर्टी अलग होता है, मिल्क का टेस्ट अलग होता है, देखने में अलग होता है, और कर्ड अलग होता है, कर्ड का भी टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर ये फिजिकल केमिकल चेंज होता है। मिल्क का कर्ड में फॉर्मेशन होना इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि दोबारा हम कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन मिल्क का कर्ड में चेंज होना इज़ द केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस, केमिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं, दीज आर द केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, केमिकल चेंज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, और जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं ये सब केमिकल चेंज के रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जैसे कि हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, और ये सब केमिकल चेंज के होने के कारण होता है। अ मेडिसिन इज द इन प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। यूजफुल न्यू सब्सटेंस एज अ प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शंस। इन नीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो नया सब्सटेंस बनता है वो केमिकल चेंज के कारण बनता है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन टू अ न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में कंपनी अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में नए जब प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं, पहला क्या होता है, कई चीज़ें हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं जब कोई नया सब्सटेंस बनता है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ ऑब्जर्व। कभी कभी क्या होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हीट या तो ऑब्जर्व होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, या तो प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हमने देखा ना, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया तो उसमें से लाइट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। कभी कभी साउंड भी प्रोड्यूस होता है, साउंड में भी प्रोड्यूस। आ चेंज इन अ स्मेल में टेक प्लेस और न्यू सब्सटेंस न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। कभी कभी क्या होता है, कोई नया केमिकल है उसकी स्मेल अलग होती है, लेकिन जब नया सब्सटेंस बनता है तो उसकी स्मेल अलग हो जाती है। कलर का चेंज होना, ब्लू कलर से ग्रीन में चेंज हो जाना, ये हमने देखा है। किसी भी सब्सटेंस में गैस का प्रोड्यूस होना इज ऑल्सो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। ये सब कोई भी केमिकल चेंज जब होता है तो इस तरह का हमें उसमें शो होता है। Let us look at some example. You saw that the burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of a coal, wood or leaf is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. कहने का मतलब ये है कोई भी substance जब जलता है तो वो chemical change होता है। Burning is also always accompanied by a production of heat. So बूझो पहेली को आप लोग रीड करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, है ना। Explosion of firework is a chemical change. फायरवर्क यानी पटाखों का जलना भी केमिकल चेंज होता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस, आपने देखा हुआ कुछ एक्सप्लोजन ऐसे होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, या फिर अनप्लीजेंट गैस होती है, ऐसी गैसें जिसकी बहुत बुरी स्मेल होती है। दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देता है। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स, इसलिए आपको ये एडवाइस किया जाता है कि फायरवर्क्स यानी पटाखों के साथ हमको नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस होता है और काफ़ी हार्म पहुँचाता है। When food get spoiled, it produce a foul smell. जब फूड जो होता है हमारा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें से भी बहुत ही बेकार की स्मेल आती है। Shall we call this change is a chemical change? Yes. You must have noticed that a slice of apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. आपने देखा होगा अगर हम एप्पल काटते हैं, एप्पल को कट करते हैं और एप्पल को कट करके अगर एयर में बहुत देर तक रख देते हैं तो उसके एप्पल के स्लाइस में ब्राउन कलर जमने लगता है। बिकॉज एप्पल में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। सो प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये प्रोटेक्टिव शील्ड में हमारे यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, और ये ओजोन लेयर जो होती है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो सन से आती है। ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू द ऑक्सीजन। ओजोन क्या करती है, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन में उसको ब्रेक डाउन करती है। ऑक्सीजन इज द डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, ऑक्सीजन अलग होता है, ओजोन अलग होता है। कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज अ केमिकल चेंज? यस। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय जोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन एब्जॉर्ब ना करे, अगर सपोज करिए हमारे अर्थ के चारों ओर ये ओजोन लेयर नहीं होती, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉजेस हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो ये सीधे हमारे अर्थ पर आती और हमारे लिए और धरती पर रह रहे दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी ये हार्मफुल होती। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन क्या होता है, एक तरह का नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है जो रेडिएशन के खिलाफ होता है। सो
आई होप सो कि आपको केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। आगे का टॉपिक है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, देखिए द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आप देखते हैं कि दिस वन इज द चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। आपने देखा होगा अगर किसी लोहे की सब्सटेंस में आयरन के सब्सटेंस में रस्ट लगने लगता है तो वो आयरन की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है और आयरन भी खराब हो जाता है। इस तरह का जंग लगा हुआ लोहा कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो उसमें रस्टिंग की प्रोसेस में कैसा नया इक्वेशन होता है, आयरन का फार्मूला Fe होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो एयर में पाई जाती है, प्लस वाटर भी इसके साथ होता है। तो क्या बनता है रस्ट। रस्ट का फार्मूला क्या होता है, रस्ट मतलब आयरन ऑक्साइड, और इसका फार्मूला क्या होता है FeO3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्ट लगने के लिए, रस्टिंग की प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर का होना बहुत ही एसेंशियल होता है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर एंड हाई विच मीन्स इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्ट। इनफैक्ट अगर देखा जाए, अगर हमारे हवा में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो रस्टिंग की प्रोसेस ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो रस्टिंग से हम कैसे बचें। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम द कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि आयरन आर्टिकल्स को वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से बचाया जाए। इनफैक्ट दिस कोट भी तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑन सिंपली वे टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट एंड ग्रीस। आपने देखा होगा कि कोई भी लोहे का सामान आता है या फिर गेट आपके यहाँ बनता है, खिड़की लगती है, तो उसमें पहले आयरन ऑक्साइड नाम का एक पेंट किया जाता है, उसके बाद आपके कलरफुल पेंट्स किए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, वो लोहे को जंग लगने से बचाता है, ठीक है, या फिर ग्रीसिंग की जाती है। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक अ क्रोमियम। एक दूसरा वे भी होता है कि हम आयरन के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दें, है ना। जैसे कि अनदर वे इज टू डिपॉजिट मतलब उसके ऊपर इकट्ठा करना, अ लेयर ऑफ ए मेटल लाइक अ क्रोमियम, दूसरे मेटल जैसे क्रोमियम, जिंक, आयरन के ऊपर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ ए जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ ए जिंक इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन, यानी कि किसी एक मेटल पर दूसरी मेटल की लेयरिंग करना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन की जो लोहे की पाइप होती हैं अपने घरों में हम यूज़ करते हैं, बोरवेल में यूज़ की जाती हैं, एक्चुअली में उसमें गैल्वेनाइज्ड होती हैं, यानी कि उसमें दूसरे मेटल की लेयर होती है जो उसको रस्टिंग से बचाती है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। आपको पता है जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। उसके आधे से अधिक पार्ट जो होते हैं पानी में रहते हैं, लेकिन उसमें तो जंग नहीं लगता। ऑन द पार्ट अबव द वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप इन क्लिंगिंग टू शिप्स आउटर सर्फेस। मोर ओवर द वाटर ऑफ सीज कंटेन्स मेनी सॉल्ट। आपको ये भी पता है जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट बहुत होता है, और सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और जो सॉल्टी वाटर होता है फॉर रस्ट की फॉर्मेशन जल्दी करता है, उसमें रस्टिंग की प्रोसेस जल्दी होती है। देयरफॉर शिप्स सफर्स ए लॉट ऑफ डैमेज। इसलिए शिप्स में आपने देखा होगा बहुत डैमेजेस होते हैं, समय समय पर उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अगर कोई पार्ट में जंग लग गया होगा तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो क्या किया जाता है, therefore ships suffers a lot of damage from the rusting in spirit of being painted, so much so that a fraction of ships iron has to replace every year। इसलिए क्या करते हैं, हर साल शिप्स के डिफरेंट पार्ट्स को जो ख़राब होने लगते हैं या थोड़ा बहुत भी जंग लगने लगता है तो उसको तुरंत चेंज कर दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बारे में आपने सुना होगा, आपके घर में बर्तनों भी जो यूज़ होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। एक्चुअली में स्टेनलेस स्टील जो होता है वो मेड बाय मिक्सिंग आयरन। ये आयरन का मिक्सिंग होता है जिसमें कार्बन और मेटल्स होते हैं। इसमें कौन से कार्बन और मेटल्स होते हैं, जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का यूज़ किया जाता है ताकि उनमें रस्ट ना लगे। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो सॉल्ट होता है सी की इवापोरेशन से पड़ता है। आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट के जो सी शोर्स होते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे जो होते हैं वहाँ पर लगून्स बनाए जाते हैं, अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं, और जिसमें सी का वाटर आता है उसमें रह जाता है, वाटर इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट उसमें बच जाता है, ठीक है। तो इसी को क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन इन द मैनर इज नॉट अ प्योर। लेकिन इस तरह का जो सॉल्ट हमको मिलता है वो प्योर नहीं होता है। एंड द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी क्लीन क्लियरली। क्रिस्टल्स का जो शेप होता है वो भी क्लियरली नहीं दिखाई देता है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस कैन बी सीकन। तो यहाँ पर हमको टू फॉर्म दिस सोल्यूशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन, और इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये रहा ना, आप यहाँ पे देखिए आपका डेफिनेशन यहाँ से मिलेगा, लार्ज क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। किसी भी प्योर सब्सटेंस के आप देखो जो हमको सॉल्ट मिलता है जिस तरह से, यानी कि जब लगून्स में पानी आता है और वाटर जो उसमें से सनलाइट के थ्रू इवापोरेट हो जाता है और रिमेन के हमारा क्या बचता है, सॉल्ट बचता है। और सॉल्ट का जो शेप होता है वो क्लियर नहीं होता है, बड़े बड़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये है लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन। तो ये जो इस तरह से जो लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस के जो लार्ज क्रिस्टल बनते हैं सोल्यूशन से बचे पाए जाते हैं उसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल चेंज, और ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल होता है।
यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दी गई है कि क्या करेंगे, एक कप फुल वाटर लेंगे बीकर में, है ना, एक बीकर लेंगे, बीकर में कप फुल वाटर लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो गर्म होने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, तो उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर हम धीरे धीरे मिक्स करने लगेंगे। अब मिक्स करने के साथ साथ उसको धीरे धीरे स्टीयर करेंगे। कंटिन्यू एडिंग प्रॉपर, और उसको कंटिन्यू उसमें कॉपर सल्फेट को हम ऐड करते रहेंगे टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, और तब तक ऐड करेंगे जब तक उसमें वो डिजॉल्व होता रहेगा। और जब डिजॉल्व होते होते जब ऐसी कंडीशन आएगी अब डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको फिर छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को हम छान लेंगे, अलाउ इट टू कूल, और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट कूलिंग, और जब वो ठंडा होता रहेगा तो उस सोल्यूशन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कि बार बार उसको हिलाएंगे नहीं। तो लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप देखते हो तो क्या मिलता है, कैन यू सी द क्रिस्टल्स, यस। आप देखिए डायग्राम में आपको क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो कैन यू सी द क्रिस्टल्स, यस। इफ नॉट, वेट फॉर द स्मॉल टाइम, अगर आपको नहीं दिखाई देता तो आप उस देर समय उसमें वेट कर सकते हैं। You have learned about the physical and chemical changes. Try to identify changes that observes around you as a physical or chemical change. So students, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको कोई भी डाउट्स होंगे एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे मैंने सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। वंस एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, रीड करिएगा चैप्टर्स को, और इसी के साथ चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है। अब एक्सरसाइज भी करेंगे हम, तो नेक्स्ट में आपको मैं एक्सरसाइज भी सेंड कर दूँगी। आप लोग बूझो पहले भी रीड करिएगा, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें मेन आपका टॉपिक फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, एग्जांपल्स बताए गए हैं, रस्टिंग क्या होता है, रस्ट क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।